मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। We don't care what he has to say. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, मैं खुद बैठूंगा। मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी, 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चर्चा अभी शुरू कर दे, अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। आपको अब होश आ रहा है बयान देने के लिए। चलिए आइए बताइए क्या किया आपने, क्यों किया। ओपन चैलेंज है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है आओ बैठे हैं, हम अभी उनको मिलकर आए, वो इंतजार कर रहे हैं सबका, सारे भागे हुए हैं। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। लेकिन विपक्ष सुनने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमें शाह के लेक्चर की जरूरत नहीं है, हमें तो उनका इस्तीफा चाहिए। पर इस्तीफा तो दूर, गृहमंत्री ने अपनी साइड से विपक्ष को 24 घंटे का समय तय करके दे दिया है। लेकिन तय समय पर सब कुछ हो जाए तो फिर वो राजनीति कैसी। संसद में आज के इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा भी जो शायद पहली बार हो रहा हो। एक महिला सांसद पे आरोप है कि उन्होंने विपक्ष के एक सांसद का मजाक बस इसलिए बनाया क्योंकि वो सांसद लुंगी पहने हुए थे। वहीं एक दूसरे सांसद ऐसे भी थे जो संसद पहुंचे तो मीडिया वाले नाम के दाम, ऐसा कुछ डायलॉग बोल के हंसने लगे। तो सब कुछ इंट्रो में सुनाने से अच्छा है कि सीधे शो दिखा दें आपको। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं संसद में आज। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष कुछ कहते हुए नारेबाजी करता और सत्ता पक्ष उसे लेकर शिकायत करता। इससे पहले ही स्पीकर ओम बिरला ने बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष से निवेदन करते हुए क्या बोले वो सुनते चलिए। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित हुई तो सदन परिसर में जुबानी जंग शुरू हो गई। सबसे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया और फिर से वही जवाबदेही वाला सवाल उन्होंने पूछा। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति। तो हम चुप बैठे बस। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पे विपक्ष लगातार गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। अब विपक्ष के सवालों पे पहली बार अमित शाह ने जवाब दिया है, सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर, और साथ ही विपक्ष को चैलेंज दिया कि मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर
सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें लेक्चर नहीं सुनना है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign, because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। अमित शाह का इस्तीफा मांगने के बाद जब राहुल गांधी जाने लगे, तब मीडिया ने उनसे झारखंड को लेकर सवाल पूछा। इस पर वो काफी गुस्सा हो गए। सुनिए क्या बोल गए। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और शुरू होते ही विपक्ष की ओर से चोर चोर के नारे लगने लगे। समाजवादी पार्टी के सांसद वेल में आ गए, जिस पर पीठासीन नाराज हुए और इसी हो हल्ले के बीच 18 मिनट तक लिस्टेड बिजनेस लिए गए। और फिर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने FCRA संशोधन बिल 2026 को संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त कमेटी यानी JPC जो होता है, उसके पास भेजने का प्रस्ताव रखा। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। इस प्रस्ताव का कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने विरोध किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। Just now we
we got मैं उनको allow भी कर रहा हूं, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। रिजिजू के इस दावे पर कि बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, अखिलेश ने सवाल उठाए, जिसके बाद दोनों नेताओं में तेज बहस हुई है। सभापति जी, बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? हंगामे के बीच FCRA संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया और फिर कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सबसे पहले द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को ध्वनि मत से बिना चर्चा के पास कर दिया गया और इस बीच विपक्ष मेज पीट पीट के हंगामा करता रहा, जिसका संसदीय कार्य मंत्री ने विरोध किया। कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों के आंदोलन पे चर्चा की मांग की है, वो अभी चर्चा के लिए तैयार हैं। इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए। मेरा अनुरोध है जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा
चर्चा करेंगे। विपक्ष का हंगामा लेकिन नहीं रुका। नतीजतन आज 3 बजे से होने वाली जिस चर्चा की मांग अमित शाह ने की थी वो नहीं हो सकी और कार्रवाई को 13 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बात राज्यसभा की करते हैं। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले लिस्टेड बिजनेस लिए गए। प्रश्नकाल का पहला सवाल पूछा जाता उससे पहले ही केरल से सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक गंभीर आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी की सांसद सुष्मिता देव मुझे लुंगी वाला कहती हैं। A honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. So please, she repeatedly called me lungi wala. इतना कहने भर की देर थी कि विपक्षी दलों ने ब्रिटास के समर्थन में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप भी किया। If there is anything which is objectionable or which is unbecoming of the character of the nation or the dignity of the house, I would like to request honorable chairman to call the member to your chamber and listen to what happened, because I have not witness to whatever honorable member John. Nobody is witness, but we have to take that. We will. Secretary, you please take your course. You can call the concerned person, the honorable member, and hear them out. And whatever you decide, yes. Let me make the of this bill. सभापति ने भरोसा दिया कि वो इस मुद्दे पे चर्चा के लिए संबंधित सांसदों को अपने चैम्बर में बुलाएंगे। कहा कि किसी भी सांसद की गरिमा और उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाए। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा कम नहीं हुआ। जवाब में सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया। We don't call it lungi, it is dhoti, and we respect it. And we don't subscribe to such statements. But at the same time, what Sushmita Dev has to say, that should be also brought on record. And so please allow Sushmita Dev to speak. The House will meet again at 2 p.m. today. इसी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके बाद सांसद बाहर आए और संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पे रिएक्शन देने लगे। जानबूझ के आपने गतिरोध रखा, सदन चलने नहीं दिया। पूरी सरकार इस बात में लगी रही कि हम इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा टालें, और अब वो कह रहे हैं जब एक दिन बचा हुआ है, कल ख़त्म होने वाला है सदन का सत्र, तो अब आप कह रहे हो कि हम स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। भैया, दिल्ली देश की राजधानी में 500 छात्रों के हाथ पैर सर तोड़ दिए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे बिना वर्दी के और बिना नेम प्लेट के गुंडे आके उन्होंने लाठियाँ भांजी। बिहार में AK-47 चली छात्रों पे। आपको अब होश आ रहा है बयान देने के लिए? चलिए आइए बताइए क्या किया आपने, क्यों किया। 2 बजे राज्यसभा कार्रवाई फिर से शुरू हुई। बीजेपी सांसद सुष्मिता देव ने जॉन ब्रिटास की ओर से लुंगी वाले बयान को लेकर लगाए आरोप पर सफाई दी। Sir, I myself come from Assam. I am a Bengali from Assam. I have seen various states of Northeast where we wear different attires and different clothes. So neither I nor any member has ever cast any aspersions on any state's attire. I wanted to put that on record. मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि दोनों मेंबर्स अगर मेरे चेंबर में आ जाएंगे तो वहाँ ये जो भ्रम हुआ है आपस में और गलतफहमी हुई है, यह हम इसको साफ कर सकेंगे और अच्छे से कोऑर्डिनल रिलेशंस ठीक से एस्टैब्लिश हो, इसकी चिंता करें। बहुत अच्छा। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस पर खरगे ने आपत्ति जताई। पूछा कि जब बिल अमित शाह के मंत्रालय से जुड़ा है तो उन्होंने इसे पेश क्यों नहीं किया। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको, बुलाइए सदन में बुलाइए। माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। जी, सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत।
फिर बिल पे चर्चा की शुरुआत हुई। सांसदों ने पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी राय रखी और फिर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने चर्चा का जवाब भी दिया और बिल राज्यसभा से पास हो गया। यह बिल कल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। इसके बाद केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 उस पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा के बाद यह बिल भी पास हो गया, यह भी लोकसभा से पास हो चुका है। इसके बाद कार्रवाई को 13 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी शो के अगले हिस्से की, जिसमें संसद परिसर से आई तस्वीरों और बयानों पर हम बात करते हैं। पहला बयान है जेनजी और मीम बाजों के फेवरेट बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन का। पाताल से उठाकर स्टार बनाने के लिए उन्होंने जेनजी को थैंक यू कहा और नाम चाहिए या दाम वाले डायलॉग पर ये बोले, मौन व्रत नाम चाहिए कि दाम दौड़ जाएगा, खोजेगा, अरे कहाँ है तू। लड़ाई है तो नाम की है जीवन में हम लोग, क्योंकि वाओ मौन व्रत। देखिए, ये जेनजीज लोगों ने मुझे निशब्द कर दिया था। इस देश में मैंने, चूंकि मुझे जितना याद है, मैंने कभी नहीं देखा कि इंस्टा पे जेनजीज का प्यार ऐसे बरसेगा और उन्होंने इतिहास, और ये रुक नहीं रहा है डे बाय डे। तो मैं उन सारे यंगस्टर जेनजी जो भविष्य हैं, जिनको भारत में आना है, जिनको इस पार्लियामेंट में आना है, वो सारे जेनजीज को मैं न्योता देता हूं, क्योंकि मैं आपके ब्रेन को सलाम कर द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी यू गाइज आर डूइंग इज अनबिलीवेबल। आप लोगों ने मुझे और मेरी चाल को और मेरी बातों को और मेरे नाम और दाम को अपने रूप में इतना विराट और विशाल कर दिया कि अब आप लोग सब सारे जेनजीज की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं। आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में। तो मैं सारे जेनजीज को प्रणाम नमन करता हूं। थैंक यू सो मच। इस गुमनाम रवि किशन को आप लोग इतना नाम दिए, नहीं तो मैं तो पाताल में रहता था, आप लोग हमको पाताल से बाहर निकाल दिए। एकदम ही जेनजीज हमरा के पगला दिल बाड़न की बुद्धिया बंद, इस जेनजीज हमरा बुद्धिया बंद कह देना, बुद्धिया नहीं चलता। दिस इज व्हाट माय फादर इज टू वेयर। आप लोग पूछते हैं कि मैं धोती क्यों पहनता हूँ, मेरे पिता भी धोती पहनते थे, तो मैं जब भी आपको धोती में दिखूं तो समझ जाओ मैं अपने पिता को उस दिन बहुत मिस कर रहा हूँ। वो अब नहीं रहे, बट थैंक यू। अब इससे ज़्यादा क्या। बयानों के बीच चिट्ठी पत्री भी हुई है, संसद परिसर में घूमी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा है, जिसमें नीट पेपर लीक पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की गई है। शाह ने लेटर में लिखा कि आप चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें निर्धारित करें। मैं तय समय के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा और उस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं। और अब अगली खबर जो संसद से आई है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश बरामदगी वाले मामले में जांच समिति को रिपोर्ट जो थी वो लोकसभा और राज्यसभा में आज टेबल कर दी गई। 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ किसी साजिश के संकेत नहीं मिले। उनके सरकारी आवास पर आग लगने के बाद सामने आई इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का लंबे समय तक किसी की नजर से बचा रहना मुश्किल है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ तीनों आरोप सही पाए गए। पहला आरोप यह था कि अघोषित नकदी थी, दूसरा आरोप सबूतों के संरक्षण में लापरवाही थी और तीसरा आरोप था टाल मटोल और असंतोषजनक जवाब दिया गया। अब रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो आज सदन के अंदर बाहर से आई जरूरी खबरें आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।